देखिए, तसव्वुफ की जो किताबें हैं उसके अंदर क्या कुछ नहीं आया हुआ, क्या ये चीज़ मख्फी है किसी से? कुफरियात उसके अंदर आए हुए हैं, इतनी फजूलियात आई हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इसका नमूना आपको दूं, मैंने अपने कमरे के अंदर हमेशा ये किताबें तसव्वुफ की रखी हुई होती हैं ताकि मैं किसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकूं। मैं आपको एक तसव्वुफ की किताब अभी देता हूं। सर, ये किताब है जामे करामात। मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो करामत ली जाती है इन्हीं में से ली जाती है। जितने रसाइल हमारे यहाँ मिल रहे होंगे उसके अंदर रेफरेंस आप नॉर्मली देखेंगे जामिउल करामात का होगा। अच्छा, इसके जो मुसन्निफ है उनका नाम है अल्लामा मोहम्मद यूसुफ निबहानी। आपको मालूम है बहुत बड़े आलिम दीन थे। बिल्कुल ऐसा ही। और इतने बड़े आलिम दीन थे कि इनके दौर के अंदर उलमा इसकी बड़ी तारीफ किया करते थे कि यार इसकी सोहबत में 5 मिनट बैठ जाओ तो पता चलता है कि यार इल्म का पहाड़ है। लेकिन आ गई किताब एक तसव्वुफ की, मंसूब नाम उसके ऊपर आ गया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ निबहानी साहब का। अब हम नाम से मुतासिर हो जाएंगे। सर, नाम से नहीं, तसव्वुफ के अंदर किसी नाम का कोई एतबार नहीं। इसलिए किताबों में आप खुद देखो गंद कितना भरा हुआ है। सर, बात यह है इतना बड़ा नाम, और ये बहुत पुराने बुजुर्ग भी नहीं है कि 800 साल पुराने के हों तो हम ये कहेंगे भाई कि, लेकिन एक छोटा सा वाकया है, आप पढ़ दीजिए, 2-3 लाइनों का वाकया है, ये आप जरा मुझे पढ़ के सुनाएं ताकि हमारा बुनियाद क्या होनी चाहिए मैं वो बुनियाद आपको क्लियर करूं। ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है ये पढ़े जरा। सर कह रहे ये वो करामत है कि इब्राहिम मस्कुर उस दिन हमें इधर नहीं बढ़े। चले लाए मुझे दे। सर ये बड़ा मुझे दे। अंदाजा करें, यानी कि ये मैंने भाई को किताब दी है, ये मैं आपसे कैमरे से मुखातिब हूँ, मैंने इनको किताब दी, ये वाकया पढ़ भी नहीं सके, कह रहे हैं सर ये लोग सुनेंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हमने कुछ सीखना है, कोई मैं लतीफ़ा नहीं सुना रहा, कोई मैं गंदी चीज़ें आपको बताना मकसूद नहीं है, जो समझा रहा हूँ वो दिमाग में बिठाएं। सर, वो ये है कि करामत सुना रहे हैं, और करामत ये है कि एक दिन हमाम में शेख के साथ गया, मेरे साथ आपका खादिम मोहम्मद दबूसी भी था, रिश्ते में ये शेख की एक बीवी का भाई लगता था। हमाम में हमारे अलावा और कोई ना था। बयान करता है कि मैंने शेख से एक अजीब खर्क आदत करामत देखी, और वो ये कि आपको इस खादिम पर किसी वजह से गुस्सा आ गया था और इरादा किया कि इसे मुनासिब सज़ा दी जाए। शेख ने अपने तहबंद के नीचे हाथ डालकर दोनों हाथों से अपना आला तनासुल पकड़ा तो वो काफ़ी लंबा हो गया, हत्ता कि कंधों तक, और इससे भी लंबाई हो गई ज़्यादा। फिर इसके साथ इस खादिम को मारना शुरू कर दिया, और खादिम तकलीफ की वजह से चिल्ला रहा था। आपने इसे ज़रबे लगाई, फिर छोड़ दिया, और आला तनासुल दोबारा अपनी असली हालत पर आ गया। मैं समझ गया कि खादिम ने ज़रूर कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से आपने उसकी सज़ा तादीब दी। जब अलहाज इब्राहिम ने शेख साहब की ये करामत बयान की, उस वक्त शेख भी खड़े थे। आपने मुझसे फरमाया कि इसकी बात ना मानना और इस वाक़े को सच्चा ना जानना। इधर देखो, ये कहते हुए आपने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और अपने आला तनासुल की जगह पर रख दिया। मुझे वहाँ कुछ भी महसूस ना हुआ, हत्ता कि इस कदर भी महसूस ना हुआ कि जिससे मर्द होने का पता चलता हो। इस किस्म की अजीब व गरीब खिलाफ आदत इतनी बातें आपसे देखने में जिसका शुमार मुश्किल है। अल्लाह ताला आप पर रहम करे और आपकी रजामंदी, अपनी रजामंदी अल्लाह नसीब करे। सर, है शर्मिंदगी वाली बात, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझे। क्या आपको लगता है, एक आलिम दीन होना दूर की बात है, एक आम मुसलमान भी किताब लिख रहा हो, इस वाक़े को करामत बना करके वो सुना सकता है? सर ठीक है, ये बहुत सर वो अजीब है, मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या सीखा आपने? सर सच्ची बातें इनको निकाल देना चाहिए। सर, ये किताबें मोतबर किताबें नहीं है, तसव्वुफ की किताबें मोतबर किताबें नहीं है, चाहे उसके ऊपर नाम बड़े से बड़ा आ जाए। आपको समझ आ रही है बात? सर, इन किताबों में आई कोई बात का एतबार नहीं है। इतना गंद, इतना फुहश इसके अंदर भरा हुआ है। ऐसी किताबों से ऐलान बरात करना चाहिए। सर देखें, ऐसी किताबों में जी सर 2-3 सर देखें, फिर वो सबे सनाबिल को अगर आप देखें, सर आला हज़रत ने भी उसकी बड़ी तारीफ लिखी है कि आला हज़रत ने कहा कि किताब बहुत ज़्यादा मोतबर है, इतनी मोतबर है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल है। तो सर फिर अब सर वो बात वही है ना कि एक बड़े आलिम के सामने भी ये नाम आ रहा है, और अब हम किस पे एतमाद करेंगे? हम उलमा पे एतमाद करेंगे? गलती हो सकती है या नहीं हो सकती उलमा से भी? सर गलती हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बात बस खत्म हो गई। बस सबे सनाबिल आप पढ़ो, उसके अंदर ये एक वाकया नहीं 50 और वाकयात आपको ऐसे मिलेंगे कि जो काबिल एतराज़ है। सर फिर वो किताब इतनी अफजल हो गई कि नबी के सल्लल्लाहु के बाद सर वल्लाह ताला आलम, अगर उनकी तवज्जो नहीं गई, गलती हो गई होगी। मेरा तो वो मनहज है ही नहीं है कि मैं किसी एक बंदे की ऐसी तकलीद कर रहा हूँ कि मैं बोलूँ कि उसने जो अपने कलम से लिखा वो कुरान लिखा और सुन्नत लिखा। मेरे नज़दीक हर आलिम दीन एक ही पैमाने पर है।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो गलती भी करता है, जहां गलती करता है उस गलती की इत्तिबा कभी नहीं कर सकते। तो फिर तो सर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस मामले में सही है। बिल्कुल ठीक है, मैंने पहला जुमला ही आपसे यही कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाले मसले पर इंजीनियर अली मिर्जा बिल्कुल ठीक है। ये छप रही है कि सर ये जामिउल, ये किताबें छप रही हैं सर। बरेलवी हजरात का सबसे ज्यादा उनके साथ जो एक तरह से अगर देखा जाए नफरत का अगर ना वो देखा जाए, वो होता ही इसी वजह से है कि वो इस तरीके की इबारतें वो लाके ओपन कर रहे होते और फिर वो इस वजह से फिर वो सबको बुरा भला भी केयर होते हैं सर। वो इतने बड़े बड़े नाम है। अपनी मोहतरम हम अपनी गलती मानते नहीं है सर। नाम आपने मुझसे सवाल किया चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, मैंने कभी गलत है निकालो, जिसने ऐसा बोला होगा अल्लाह को देगा वो हिसाब। कलीमा ही पढ़ाना रह गया और कुछ याद नहीं आया। मतलब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी नॉर्मल हूं, ठीक है, नशे में चला जाऊंगा और नशे में जाकर के मैं उल्टी सीधी बातें करूंगा। इसको नफ्सियाती तौर पर कहा जाता है कि इंसान के आम हालत के अंदर जो चीज़ें अंदर चल रही होती हैं ना, आम नशे की हालत के अंदर ज़्यादातर वही बाहर निकालता है। अगर मेरे दिमाग में गंद भरा होगा ना तो नशे की हालत में वही गंद ज़्यादा बाहर निकल रहा होगा, माफ़ी ज़मीर निकलता है। सर मैं हाल की हालत में भी चला जाऊं तो मेरे मुंह से ऐसे कुफरियात क्यों निकल रहे हैं? क्या मजबूरी है, क्या इस्तेरार है? हम यहां पर आमतौर पे हदीस का हवाला दे देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक शख्स भूखा प्यासा ऐसा था कि मरने के करीब हो गया, एक जानवर को देखा तो सर वहां पर इल्लत भी तो देखें क्या है। इल्लत एक बंदा बिल्कुल मरने के करीब है, अचानक उसको सामने जिंदगी नजर आई, वो इस कदर एक्साइटेड हो गया कि उसके मुंह से जुमला गलत नहीं, वो तो समझ में आ रहा है। ये जो आम हालत है भाई, हाल चढ़ गया, उसके अंदर ऐसी हालत होती है कि जैसे भूखा मरने वाले को सामने खाना दिख जाए। पीर मेहर अली शाह साहब ने भी ऐसे कोई बात की? हाँ सुना यही है कि उन्होंने भी ये जो वाकया है हमने पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुना, उसने इस तरीके रद्द कर देना, बिल्कुल रद्द। उसकी वजह यह है कि तसव्वुफ की किताबों में बेटा दुनिया जान का गंद आया है, कुफरियात आए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। यही जो जामिउल करामत है, आप किसी दिन फारिग होकर मेरे पास आए, मैंने सिर्फ एक वाकया सुनाया सर, सिर्फ इस किताब के अंदर से मैं आपको इतने वाकयात सुनाता हूं कि आप सिर्फ हंसेंगे। जिस तरह ये हिम्मत आपकी नहीं हुई वाकया पढ़ने की, इस तरह वो वाकयात पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होगी। बरेलवी आजाद को इनसे फिर बहुत ज्यादा पीछे नहीं टोक ये बात कह देनी चाहिए यार ये गलत है। सर बरेलवी तबके के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मौद्दिबाना गुजारिश है, जो उलमा हैं उनके भी आप समझ लें पैरों को छू करके मैं कह देता, बुनियाद ठीक करें। हमारी बुनियाद ठीक नहीं, बुनियाद लोगों की हमेशा से ये बनाए, कोई भी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है, चाहे वो इमाम अहमद रज़ा खान हो, चाहे वो फलाना हो, आपका पीर हो, माजी के बुजुर्गान दीन हो या मुजतहिद हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मासूम कोई नहीं था। हर एक से गलती होती है, सब